गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है उसके लिए परीक्षार्थियों के लिए कॉपी की जो डिटेल्स होती है मेन प्रश्न की उसको किस प्रकार से फिलअप किया जाता है उसके पहले आपको दिया जाता है यहाँ पे कैंडिडेट्स रोल नंबर इन फिगर्स, यानी कि हमें यहाँ शब्दों में रोल नंबर्स भरने हैं और इस बॉक्स में हमें अंकों को भरना है। जैसे मान लीजिए किसी के रोल नंबर ये है 12,10,430, ये किसी का रोल नंबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पीछे से बढ़ना है। जैसे 0, 3, 4, 0, 1, 2, 1, इस तरह से हमें इनको इन बॉक्सों में भरना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में, यानी कि इंग्लिश में हम इनको रोल नंबर को लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है? 12,00,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12, TWELE, 12 लाख, LAKH लाख, 10,000, THOUSAND, 1000, 430, FOUR4, HUNDRED, 430, 430। इसी प्रकार हमें शब्दों में यानी कि हिंदी में हमको इनको लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12,00,000, 10,000, 430। इसके बाद में हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, जब इंग्लिश का पेपर है तो हम माध्यम पे इंग्लिश पे टिक लगाएंगे और बाकी सारे सब्जेक्टों में हम जो माध्यम है उस पे किस पे टिक लगाएंगे? हिंदी पे। तो देखिए 22 जो 31 तारीख को जो पेपर होने वाला है जो इंग्लिश का है, तो हम माध्यम इंग्लिश का रखेंगे। परीक्षा का दिन, ये विषय, विषय क्या लिखेंगे? इंग्लिश। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। परीक्षा का दिन गुरुवार है, यानी कि थर्सडे दे रखा है। परीक्षा का दिन क्या दे रखा है हमें? थर्सडे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? थर्सडे, THURSDAY। ये हमने क्या लिख दिया? इंग्लिश में लिख दिया इनको। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? दिनांक है। तो हम क्या दिनांक लिख देंगे यहाँ पे? 31/3/2022। देखिए विषय क्या है? हमने विषय लिख दिया। इसके बाद में दिन हमने लिख दिया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस वाले जो पार्ट है इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो काम होगा, जो कॉपी चेक करने वाला जो परीक्षक होगा उसका काम होगा। तो अगले प्रश्न पर हम देखते हैं हमें क्या करना है। इसके बाद में यहाँ पे हमें परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक वीक्षक की अनुशंसा पर ही दी जाएगी। सारे प्रश्नों को उत्तर आपको इसी प्रश्न यानी कि उत्तर पुस्तिका में देना है। और यदि आपकी कॉपी पूरी भर जाती है तो जो भी पर्यवेक्षक अलग होता है वहां पे सुपरवाइजर या कमरे में जिस वीक्षक की ड्यूटी होती है उसकी अनुशंसा पर ही आपको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी, प्रश्न पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नाम और नामांकन लिखिए। जहां पे आपका नाम वो नामांकन दे रखा है वहीं पे आपको नामांकन लिखने हैं, अन्यथा कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस प्रश्न पर हल समाप्त होता है, यानी कि लास्ट जहां पे आपका हल समाप्त होता है उसके अंत में आपको समाप्त लिख देना है। क्या लिख देना है? समाप्त। ऐसे समाप्त लिखना है, ठीक है। और बाकी के जो प्रश्न हैं उन पे क्या कर देना है? तिरछी लाइन, ऐसे तिरछी लाइन कर देनी है। जितने भी प्रश्न बचते हैं उन पे क्या करनी है? हमें तिरछी लाइन करनी है।
उत्तर पुस्तिका के अंदर प्रश्नोत्तर किसी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा नामांकन, नाम, पता, फोन नंबर, पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अन्यथा अनुचित साधनों का प्रयोग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित पृष्ठ संख्या के अनुसार पृष्ठ के पूरे होने चाहिए, यानी कि मुख्य पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या दी जाती है तो वो पृष्ठ संख्या अपने कॉपी में पूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप उस कमरे में जिस भी शिक्षक की ड्यूटी लगी थी उसको आप बोले, तो आप उनसे तुरंत दूसरी कॉपी चेंज करवा लें। परीक्षा केंद्र पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स, पेजर आदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार का हथियार लाना निषेध है। वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ नहीं लिख कर लाएं। टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर ले। अपने उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन के बाहर से ले जाना दंडनीय अपराध है। अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका शिक्षक को पुनः सौंप देनी है, यानी कक्ष जब अपन छोड़ दें तो वो कॉफी अपन को किसको देनी है, शिक्षक को ही देनी है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको जो बोर्ड एग्जाम्स की जो कॉपी दी गई है फिर उसमें आपको यहाँ अगले पृष्ठ से आपको काम शुरू करना है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आपको काम शुरू करना है। जैसे सबसे पहले आप प्रश्न संख्या 1, जैसे प्रश्न संख्या 1 आप करना चाहते हैं, आपके बाद देखिए पहला जो प्रश्न होगा उसमें 12 प्रश्न होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 12 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न लिख दिया हमने, उसका ये पहला प्रश्न मान लीजिए हम यह लिख रहे हैं। और यहाँ भी हम कौन सा खंड कर रहे हैं, भाग ए, ये हम इसको हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न का हल हम यहाँ लिख देंगे, इसके बाद में पहले प्रश्न का दूसरा हल लिख देंगे, इसके बाद पहले प्रश्न का तीसरा हल लिख देंगे। तो इसी प्रकार 12 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 12। फिर हम प्रश्न संख्या 2 का पहला हल करेंगे, इसके बाद में 2 का दूसरा हल करेंगे, इसके बाद में 2 का तीसरा हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उसको समझ गए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। धन्यवाद।